जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शर्मा ब्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक हमारा होनहार इंटेलिजेंट स्टूडेंट है रघु। आज हम रघु से पूछना चाहेंगे कि इसने हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे टीचर से डिस्कस किया है, बहुत सारी बुक्स इसने पढ़ी हैं, और जैसे कि क्वेश्चंस आ जाता है जनरली हम कुछ भी बैठे हुए हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं। अभी आजकल देखेंगे भारत में अलग अलग स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं तो कोई भी बात होती है, किसी भी तरह का मुद्दा होता है, तो मैक्सिमम एक मुद्दा निकल के आता है हिंदू और मुसलमान का। ठीक है जी, इस्लाम। आज हम रघु से वही बात पूछना चाहते हैं कि ये अपने नॉलेज के बिहाफ पे, जो इसने बुक्स पढ़ी हैं, जो टीचर से बातचीत की है, ये हमें बताए कि ये इस्लाम भारत में आया कैसे। अब रघु, हम आपसे पूछना चाहेंगे इस्लाम भारत में कैसे आया। सर, ये बात है 7th सेंचुरी की। 7th सेंचुरी की स्टार्टिंग हो रही थी। तब दो मेजर पावर आउटसाइड हुआ करते थे, एक तो रोमन था और एक पर्शियन एम्पायर था। जो रोमन एम्पायर था वो बेजेंटीन एम्पायर था। बेजेंटीन लोग थे वहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हुआ करते थे। वहीं पे अपन सैसनेट एम्पायर की पर्शिया जो था ईरान में, वहाँ पे जो लोग थे वो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करते थे। ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन मतलब जुडाइज्म भी हो गया, वो मोनोथीस्ट है। मोनोथीस्ट का मतलब वो एक ही रिलीजन को फॉलो करते थे और इस्लाम को भी फॉलो करते थे। बट आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे अरेबिक पेनिनसुलर जो था एरिया, वहाँ पे एक ट्राइब हुआ करती थी, पॉलीथीस्ट ट्राइब। वो पॉलीथीस्ट ट्राइब जो हुआ करती थी सर, वो मेनली बहुत डिफरेंट, मतलब जो अलग अलग भगवान हैं उनमें बिलीव करती थी, और उन्हें फिर अरेबिक ट्राइब्स कहने लग गए अपन, क्योंकि वो अरेबिक पेनिनसुलर के आसपास रहा करती थी। उन ट्राइब्स का जो काम होता था वो कारवान ट्रेडर्स हुआ करते थे। वो जो लग्जरी गुड्स हुआ करते थे उनको ट्रेड करते थे। जैसे कि अपन देखा जाए तो मक्का एंड मदीना जो उनकी जो सिटीज हुआ करती थी, उनको वो रिच बना चुके थे, क्योंकि वो ट्रेड जो था उनका ज्यादातर रोम में रहता था या फिर पर्शिया में रहता था। बट सर अगर देखा जाए तो जो सैसनेट एम्पायर था और बेजेंटीन एम्पायर था, इनमें सर कॉन्फ्लिक्ट बहुत चलता रहता था। जैसे अगर देखा जाए तो इनकी 602 से लेके 628 मतलब 26 साल की लड़ाई चली थी। और इस लड़ाई का जो रिजल्ट था वो 628 एडी में निकल के आया, जहाँ पे बेजेंटीन एम्पायर जो कि रोम था, रोमन जो एम्पायर था, उसने सैसनेट एम्पायर पर्शिया को हरा दिया था। देखा जाए तो पर्शिया पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, सैसनेट एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। वहीं पे बेजेंटीन एम्पायर भी नुकसान में था, क्योंकि जैसा अपन देखते हैं वॉर्स होती है, जैसे अगर आपने देखा यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, तो यूक्रेन भी जितना खत्म हुआ था रशिया को भी नुकसान हुआ। तो इस चीज में जो था वो दिक्कत आई इन अरब ट्राइब्स को। इनका गुड्स की जो सर्विसिंग थी, ट्रांसपोर्टेशन था, उसमें बहुत दिक्कत आई वॉर्स के दौरान। वहीं पे देखा जाए तो कस्टमर्स इनको अवेलेबल नहीं हो पाए वॉर्स में, और इनकी पिलग्रिमेज साइट्स जो थी वहां पे भी इनको कोई भी पिलग्रिमेज नहीं आ पाए। अब जैसे वॉर खत्म हो चुकी थी तो रोम जो था वो मोनोथीस्ट, मतलब एक गॉड में बिलीव करने लग गया था, और वो गॉड थे जीसस, और उसकी टेल्स वो फैलाने लगा था, स्प्रेड करने लग गया था कि हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। इसी बीच में अगर आप देखा जाए तो सर जो प्रॉफेट मोहम्मद है उनका जन्म होता है, और वो भी एक ट्रेडर भी हुआ करते थे। उनका जो समय काल है प्रॉफेट मोहम्मद, हाँ, ये इस्लाम रिलीजन में इनका बर्थ हुआ था। ये कुरैश ट्राइब में हुए थे, बहुत रिच ट्राइब थी इनकी। तो इनका जो समय काल देखा जाए सर वो 570 एडी से 632 एडी में था। ये वैसे ट्रेडर थे। बाद में जब ये 30-32 साल के हुए, मतलब 32 की एज में हुए, तब इनको रात को एक सपना आता है जिसमें ये भगवान को देखते हैं केव में, और इनको एंजल जिब्राइल का सपना आता है। उसके बाद ये सपना देख के ये कहते हैं कि ये जो अपन पॉलीथीस्ट जो अपन है ट्राइब्स है, ये अपन डिफरेंट रिलीजन में फॉलो करते हैं, ये कुछ भी नहीं है, एक ही गॉड है वो है अल्लाह, और एक ही रिलीजन है वो है इस्लाम। अब ये धीरे धीरे इस्लाम रिलीजन को धीरे धीरे स्प्रेड करते हैं, और जितने भी अरेबिक ट्राइब्स हैं और जितना भी अरेबिक एरिया है इनका, उसको ये वन फ्लैग में ले आते हैं। इसके बाद देखा जाए तो 632 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये एक उमरा कम्युनिटी डेवलप करके जाते हैं। उमरा कम्युनिटी का ये काम होता है कि ये कम्युनिटी इस्लाम रिलीजन को स्प्रेड करेगी, और वहीं कैलिफ जो होता है पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड है इनका, वो हेड जो है इसको स्प्रेड करने में मदद करेगा। तो देखा जाए जैसे इनकी 4 जो थी वो कैलिफेट बनी थी। पहली कैलिफेट जो थी रेसिडुन कैलिफेट, वो 632 से 661 एडी तक थी। उसमें 4 रिलीजियस हेड हुआ करते थे। सेकंड जो इनकी बनी वो उमैयद कैलिफेट बनी, वो 661 से लेके 750 तक थी, और वो डमैकस में थी, मतलब वो स्प्रेड होती होती डमैकस में आ चुकी थी। इसके बाद अपन देखेंगे थर्ड जो थी अब्बासिड कैलिफेट, वो 750 से लेके जो 1251 एडी तक थी। इसमें क्या हुआ था सर, ये स्प्रेड होते हुए बगदाद के एरिया तक आ चुकी थी, बट वहां पे इनको क्या मंगोल ट्राइब्स ने बहुत डिस्टर्ब किया, तो ये वहां से शिफ्ट होकर तुर्क्स जो सेंट्रल एशिया में, वहां इजिप्ट में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद लास्ट इनकी जो थी ओटोमन कैलिफेट, और उसका समय काल था सर 1517 से लेकर 1924। बट 1924 में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इसको बंद करा दी थी, और वैसे देखा जाए तो अपने इंडिया में उस समय खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। अब सर जो मेन जो टॉपिक आता है कि इस्लाम आया कैसे इंडिया में, मतलब 1924 तक इस्लाम नहीं था इंडिया में? नहीं सर, आ तो चुका था। जैसे मैं अब उस पर बात आता हूँ
जो सर मैंने आपको 4 कैलिफेट बताया, इसमें जो सेकंड कैलिफेट थी वो थी उमैयद कैलिफेट। अब उमैयद कैलिफेट का जो खलीफा था उसने अपने गवर्नर जो था, उसका गवर्नर ऑफ बगदाद, जो बगदाद में हेड बैठा हुआ था, उसको वो एक टास्क देता है कि अपन ने एरिया तो बहुत अच्छा स्प्रेड कर लिया, मतलब अपन सेंट्रल एशिया तक तो पहुंच चुके हैं, अपन को अब सिंध के एरिया तक जाना चाहिए, सिंध मतलब आज का इंडिया, और वहां तक उसको स्प्रेड करना चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए अपने एरिया को। तब गवर्नर ऑफ बगदाद जो है अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को ये टास्क देता है कि आप इंडिया जाओ और अपना एरिया स्प्रेड करो। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 18 साल का लड़का है, वो 18 साल का लड़का 712 एडी में कॉन्क्वेस्ट करता है सिंध की तरफ। अब सिंध में तब अपना रूलर हुआ करते थे दाहिर सिंह, तब सर दाहिर सिंह वहां रूल करते थे, और उनके साथ इसका बैटल होता है। फर्स्ट बैटल इसका बैटल ऑफ रावल, और बैटल ऑफ रावल जैसे 712 एडी में हुआ, उस बैटल में ये दाहिर सिंह को पूरी तरीके से हराते थे और वहां पे अपना एरिया कैप्चर कर लेते हैं, उस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद ये मुल्तान की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वहां पे उनको बहुत सारा सोना मिलता है, और उसको सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से ये डेडिकेट कर देते हैं और उसको सोमनगर भी कहते हैं। बाद में अगर देखा जाए तो कई बच्चों का सवाल होता है या कई टीचर्स का भी होता है, जैसे जैसे बात होती है, तो मैंने जैसे जिन सर से सीखा है उन्होंने मेरे को एक ही बात बताई, और मेरा भी उनसे ये सवाल था कि ये सिंध तक तो आ गए थे, फिर ये आगे क्यों नहीं बढ़े, इंडिया मतलब पूरे इंडिया को अंदर क्यों नहीं आए। जैसे उस समय अगर आपको पता हो तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, इन सब में जो कन्नौज जो एरिया था, कन्नौज मथुरा का, वो वेरी रिच एरिया था सर, तो वहां तक क्यों नहीं पहुंचे। तब इनको सर गुर्जर प्रतिहार और अदर राजपूत किंगडम्स जो है उन्होंने एक साथ मिलकर इनको वहीं होल्ड पे डाल दिया था, इसकी वजह से ये पीछे चले गए थे। तो सर ये इनका पहला कॉन्क्वेस्ट था अपने इंडिया की तरफ। और इसके बाद सर इनका जो सेकंड जो थर्ड जो बेसिक कैलिफेट आती है वो इनकी सर सेंट्रली वीक होती है, मतलब जो खलीफा होता है वो सेंट्रली वीक होता है, तो उस वजह से जो इनकी जो कैलिफेट है वो टूट सी जाती है, डायनेस्टीज बन जाती है, सैसेनेड और समवत डायनेस्टीज, और वो डायनेस्टीज जो है वो अब इतनी पावरफुल नहीं हो पाती, तब वो सेंट्रल एशिया की तरफ मूव करती है। और सर देखा जाए तो अपन तुर्क्स को इनसे जोड़ा करते हैं, बट तुर्क्स नहीं थे ऐसे, मतलब इस्लाम रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, वो पागान्स रिलीजन को फॉलो करते थे, मगर इन लोगों ने उनको अपने साथ ऐड किया, मतलब उन लोगों के साथ घुलना मिलना, जैसा आप उनकी शक्ल देखोगे तो वो मंगोल ट्राइब्स की तरह मिलते हैं, वो इस्लाम इनकी मतलब अरेबिक ट्राइब्स नहीं है, वो धीरे धीरे सर इनके साथ जुड़ना चालू है, और जुड़ते जुड़ते सर जैसे देखा जाए वो धीरे धीरे इन्हीं के ग्रुप में किंग मेकर्स बनने लगे। अगर आप बात करें तुर्क्स की, तो सर तुर्क्स जो थे आर्चरी मतलब निशाने में बहुत अच्छे हुआ करते थे। उनकी सर मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके टास्क ये होता था, मेन ये होता था कि आपको अगर किसी को सोल्जर बनना है तो आपको घोड़े पे चलते हुए 100 मीटर की दूरी पे निशाना लगाना, और वो एग्जैक्ट निशाना होगा, तभी आपको एक सोल्जर, मशीनरी सोल्जर का अवार्ड दिया जाएगा, मतलब उसी तरीके से रखा जाएगा उसी को। तो धीरे धीरे उनमें ऐड होते गए। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो अब्बासिद कैलिफेट थी वो सेंट्रली वीक थी, तो ये किंग मेकर बनते बनते धीरे धीरे खुद इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे, और धीरे धीरे तुर्क्स जो है वो इस्लामिक रिलीजन को प्रोटेक्ट भी करने लगे, ये डिफेंडर बन चुके थे इस्लाम रिलीजन के, और धीरे धीरे ऐसे इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद ही आपने देखा था कि तुर्क्स इन्वेजन भी हुए थे, जैसे पहले तो उनके जो बने थे वो अल्बर्जीन थे, उनके बेटे सुबुक्तजीन जो जिनसे उनकी लड़ाई हुई थी, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, बट उनके बाद उनका बेटा जो महमूद गजनी, उसका नाम भी अगर सेकंड नाम देखा जाए तो उसका नाम भी सुबुक्तजीन ही है। उसने 17 टाइम्स इंडिया में रेड मारी, और इनका मेन काम ही ये हुआ था। तुर्क्स का मेन काम था वो रेड मारना और रिट्रीट कर जाना, कोई किंगडम स्टैब्लिश नहीं करना इनको, ना कुछ करना, रेड मारी इन्होंने और रिट्रीट कर दिया। तो महमूद गजनवी ने इंडिया को 17 टाइम्स जो है उसमें रेड मारी है, और सबसे मेन जो देखी जाए इनको इस रेड का फायदा क्या हुआ सर, वो जैसे देखा जाए सर इनका जो एरिया हुआ करता था वो अफगानिस्तान का एरिया हुआ करता था। अफगानिस्तान सर पहाड़ी इलाका, मतलब बहुत ज्यादा इनके पास लैंड फर्टाइल्स नहीं थे, ना इनके पास कोई चीजें हुआ करती थी, और उस समय इंडिया जो था वो सोने की चिड़िया था। जैसे अपन देखा जाए तो इनका जो 1018 में था, 1880 में उन्होंने सबसे बड़ा हमला करा था मथुरा और कन्नौज में, वहां से इन्होंने बहुत सारा सोना निकाला था। और उसके बाद ही 1026 सबसे मेन जो इन्होंने करा था वो था सोमनाथ टेम्पल गुजरात, सोना ले जाते। हाँ, इनका सर मेन काम ये था लूट और प्लंडर करना, इनको ना किंगडम स्टैब्लिश करना था, ये सब था। सर कई बच्चों के सवाल भी उठता है, जैसे अगर आपके मन में भी उठ रहा होगा कि ये इतना इंडिया में घुस कैसे जाते थे, गुजरात तक चले गए और कोई इनको रोक भी नहीं रहा है। तो सर उस समय जो था नॉर्थ इंडिया में सर स्ट्रगल चल रहा था, मतलब गुर्जर प्रतिहास पूरी तरीके से टूट चुका था, और जो अपने जो किंगडम्स थे आपस में ही लड़ने में बिजी थे। उनको वो ये देखते थे कि महमूद गजनवी आता है और वो चला जाता है, उसको कोई किंगडम स्टैब्लिश करना नहीं, तो ये अपने लिए थ्रेट नहीं है, तो वो आपस में लड़ते थे। और सबसे मेन एरिया जो था महमूद गजनवी सर रेगिस्तान, राजस्थान का इलाका जो था वो सबसे ज्यादा यूज करता था, और रात का समय लेता था, तो उस समय उसको कोई देख भी नहीं पाता था, और वो आराम से गुजरात के एरिया में उसके लूट प्लंडर करके वापस चला जाता था। तो इस तरीके से सर ये स्टोरी थी कि इस्लाम कैसे आया और तुर्क्स कैसे इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट हुआ। चलो बहुत बढ़िया मिला, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, बहुत नॉलेज मिली।
फाइनली हमें समझ में आया कि इस्लाम भारत में ऐसे आया है। ओके, यहीं पे इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। रघु से फिर कभी मिलेंगे कुछ और टॉपिक लेकर के। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।